हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी यानी किंगडम प्लांट, उसको किंगडम प्लांट भी बोला जाता है। और हमने पहले पढ़ चुके हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, और हमें पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दी थी? आर.एच. विटकर ने। आर.एच. विटकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। और हमें पता है 5 किंगडम के अंदर अंदर कौन कौन आता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। तो हमने जो 3 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई, वो डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी को जो है किंगडम प्लांट भी बोला जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी। और इसके अंदर जो आता है वो है एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। किंगडम प्लांटी में आते हैं एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट किंगडम एल्गे। तो आज हम एल्गे के बारे में पढ़ेंगे। So, algae basically are chlorophyll bearing, simple, thalloid, autotrophic and largely aquatic organism। अब देखिए, जो एल्गे जो होता है वो क्या है? क्लोरोफिल बेयरिंग, यानी उनमें क्या होगा? क्लोरोफिल बेयरिंग यानी उनमें ग्रीन कलर होगा, वो उनमें क्लोरोफिल होता है। दे आर सिंपल होते हैं। और थैलॉइड आपके लिए थोड़ा न्यू वर्ड हो सकता है। थैलॉइड यानी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। अभी ब्रांच जो है, स्टेम बना नहीं है। एक हम हिंदी में बोल सकते हैं ठूड़ जैसा, जिससे आगे जाके स्टेम बन सकता है, या फिर ऐसा। तो एक ठूड़ जैसी संरचना, उसको बोलते हैं थैलॉइड। ऑटोट्रॉपिक हमने कई बार डिस्कस किया है। दोज हु प्रोड्यूस देयर ओन फूड, तो ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं। देन आर लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक में दोनों हो सकते हैं ये लोग, फ्रेश वाटर भी, मरीन भी। मैंने आपको बताया फ्रेश वाटर, रिवर वाटर हो सकता है, मरीन की सॉल्टी, जो सलाइन वाटर है, सॉल्टी, और जो ओशन वाटर है या सी वाटर है, उसमें भी ये हो सकता है। तो हम बेसिकली जो है एल्गी के होते हैं, जो है क्लोरोफिल बेयरिंग होते हैं। दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड। और ये जो हैं ये बहुत सारे हैबिटेट में मिल जाते हैं। मॉइस्ट स्टोन्स के ऊपर भी आप एल्गे को देखेंगे, सॉइल के ऊपर भी, और वुड के ऊपर भी। आम लैंग्वेज में हम लोग जो हैं एल्गे को काई भी बोलते हैं। आपको दिख जाती है कभी बार स्टोन्स पे काई जम जाती है, सॉइल के ऊपर, वुड के ऊपर। और जो मोस्टली कुछ हैं इनमें से, जो कुछ फंगाई हैं, दे आर फाउंड विद एसोसिएशन विद फंगाई। तो कुछ की जो है जो एल्गे हैं वो एसोसिएशन में मिलती है फंगाई के साथ, उनको हम लाइकन बोलते हैं। और कुछ एनिमल्स के साथ भी मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल ऑन स्लॉथ, बियर। जो फॉर्म है और साइज है, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गे इज हाईली वेरिएबल। अलग अलग फॉर्म में मिल सकती है एल्गे, अलग अलग साइज में मिल सकती है। ऐसे बहुत से एल्गे के टाइप है। अभी मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि दे आर ऑफ डिफरेंट फॉर्म एंड दे हैव डिफरेंट साइज। ओके, लेट मी शो मी द पिक्चर्स ऑफ एल्गे। ये देखिए, ये आप जितनी भी पिक्चर्स देख रहे हैं ये सभी क्या हैं? एल्गे। ये सारे एल्गे हैं। आप देख रहे हैं कि अलग, सबका अलग अलग फॉर्म है और अलग अलग साइज है। अब देखिए, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर हो सकते हैं, जैसे कि क्लैडोमोनास के अंदर, कि बहुत इतना छोटा हो सकता है कि उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है, एंड इट इज यूनिसेलुलर। फिर कोनोलियर हो सकता है वॉल्वक्स के अंदर, फिलामेंटस हो सकता है यूरोथ्रैक्स के अंदर। तो अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ क्लैडोमोनास और वॉल्वक्स का। ये जो डायग्राम है ये है क्लैडोमोनास, विच इज यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक। ठीक है। ये डायग्राम है वॉल्वक्स का, विच इज कॉलोनियल इन नेचर। मरीन फॉर्म सच एज kelp form, massive
प्लांट बॉडीज, और कुछ कुछ इतने ज़्यादा फैले हुए रहते हैं, जैसे कि कैल्प जो है समुद्र के अंदर बहुत लार्ज क्वांटिटी में फैले हुए रहते हैं। तो हमने देखा कि ये जो है इनका साइज और फॉर्मेशन जो है वो बहुत हाईली वेरिएबल है, कि यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, और ये जो है बहुत मैसिव फैलाव भी हो सकता है जैसे कैल्प के अंदर। ओके, नाउ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है एल्गी के अंदर वो तीनों तरह से होती है, बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। अब वेजिटेटिव में है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होती है इट इज़ बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ये जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, और इसके अंदर जो होता है ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस। अभी मैंने बताया एक ठूट जैसा जो है वो बन जाता है, तो यहाँ पे जो है फ्रेगमेंटेशन में एक फ्रेगमेंट जो है वो डेवलप इनटू अ थैलस। फिर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय स्पोर्स, एंड दिस स्पोर्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं, और मेनली जो मोस्ट कॉमन जो होता है उसको बोलते हैं ज़ूस्पोर्स। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनते हैं, एंड दे कैन बी फ्लैजेटेड एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो कई बार ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय स्पोर्स, और दे कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, different types, sorry, and the most common being is the zoospores, and they can be flagellate also. अगर flagella है, अब हमने बोला flagellate है मोटाइल, तो आप बोलेंगे flagellate मोटाइल यानी उनमें अगर flagella है, और हमने कहा एल्गे कहाँ मिल रहा है, मॉइस्ट जगह में या फिर जहाँ वाटर है, तो flagella की हेल्प से वो मूव कर पाता है, दैट्स वाई दैट स्पोर इज मोटाइल। और फिर ऑन जर्मिनेशन छोटे छोटे उसमें से प्लांट्स निकल जाते हैं, तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड एज वी ऑल नो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो इसमें भी जो है एल्गी के अंदर भी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देर इज अ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो टू गैमेट्स जो हो सकते हैं इसके अंदर जो है, ये जो टू गैमेट्स हैं वो सिमिलर इन साइज हो सकते हैं, डिसिमिलर इन साइज हो सकते हैं, किसी में फ्लैजिला हो सकता है, नॉन फ्लैजिलेट हो सकते हैं, या फिर एक जो है गैमेट वो मोटाइल हो सकता है और दूसरा नॉन मोटाइल हो सकता है। मैं फिर से बताती हूँ, देखिए हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और गैमेट्स कितने होंगे, 2 इन नंबर। तो वो गैमेट्स कैसे हो सकते हैं, सिमिलर इन साइज हो सकते हैं, कि दोनों का साइज जो है गैमेट्स का वो कैसा हो, सेम हो, और उनमें क्या होगा फ्लैजिलेट, वो फ्लैजिला वाले हो सकते हैं, दोनों में फ्लैजिला हो, या फिर गैमेट्स ऐसे हो सकते हैं जो कैसे हो सकते हैं डिसिमिलर इन साइज, के दोनों का अलग अलग शेप हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक में फ्लैजिला हो, बिना फ्लैजिला के भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी कोट किया है, अगर जैसे गैमेट सिमिलर साइज में होता है और उनमें फ्लैजिला है तो वो किस में पाया जाता है, क्लैडोमोनास में। गैमेट्स लेकिन डिसिमिलर इन साइज, मतलब अलग अलग शेप के हैं साइज में, एंड इट इज फाउंड इन सम स्पीशीज ऑफ क्लैडोमोनास में। फिर है हमने कहा एक गैमेट कैसा हो सकता है, मोटाइल, मूव कर सकता है, और वो कैसा होगा शेप में स्मॉल, और वो मेल गैमेट होगा, और नॉन मोटाइल लार्ज होगा फीमेल गैमेट, उनका फ्यूजन भी देखा गया है। अब है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी जो है इसमें 3 टाइप्स का देखा गया है एल्गे के अंदर, और ये टर्म्स भी कई बार पूछ ली जाती है इंडिविजुअली, जैसे कि आइसोगैमस, आइसोगैमस फ्यूजन ऑफ गैमेट विच आर सिमिलर इन साइज। अभी मैंने आपको बताया कि जब सिमिलर शेप वाले या साइज वाले जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, दैट फ्यूजन ऑफ गैमेट इज नोन एज आइसोगैमस। और ये जो दोनों जो गैमेट्स होंगे दे कैन बी फ्लैजिलेट, ठीक है, और एग्जाम्पल इज क्लैडोमोनास। अब यहाँ पर भी ये तो हुआ कि जो दोनों सिमिलर साइज में हैं लेकिन उनमें फ्लैजिला है। अब दूसरा है कि सिमिलर साइज है और नॉन फ्लैजिलेट है, नॉन फ्लैजिलेट किस में, स्पायरोगैरा में। लेकिन यहाँ पर हमें जो मेन बात रखनी है याद, वो ये है कि दे आर सिमिलर इन साइज, द बोथ गैमेट्स आर इन सिमिलर साइज। जब सिमिलर साइज के हों तो द फ्यूजन ऑफ गैमेट विल बी नोन एज आइसोगैमस। ठीक है, नेक्स्ट इज
एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स किसके बीच में होगा, डिसिमिलर जो होंगे गैमेट्स इन साइज उनके बीच में। यहाँ पे हो सकता है छोटे बड़े हों, एक छोटा हो, या फिर एक दिखने में भी बहुत डिफरेंट हो सकता है, एक लंबा हो तो दूसरा राउंड शेप में हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ कि मे बी एक लॉन्ग हो, एक राउंड फॉर्म में हो, एक बिल्कुल बहुत बड़ा हो, एक स्मॉल हो, तो दे कैन बी डिसिमिलर इन साइज एंड द फ्यूजन बिटवीन दीज टू गैमेट इज नोन एज एनाइसोगैमस। एन एग्जाम्पल इज सम स्पीशीज ऑफ क्लैडोमोनास। नेक्स्ट इज ओगैमस। ओगैमस में जो है अभी हमने बात की कि फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, लेकिन यहाँ लार्ज साइज की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रहा है फ्यूजन बिटवीन वन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट। तो ओगैमस में क्या होगा, जो है एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है, प्लस दे आर डिसिमिलर इन साइज। तो जो मेल है दैट विल बी इन स्मॉलर इन साइज एंड द फीमेल गैमेट विल बी लार्जर इन साइज। तो यहाँ पे जो फ्यूजन है दैट विल बी बिटवीन वन मोटाइल गैमेट and one non-motile gamete. An example is volvox and fucus. Okay, I hope that much is clear to you कि क्या क्या हमने पढ़ा कि algae कैसा होता है। Algae is chlorophyll bearing, simple, thalloid, autotrophic and largely aquatic organism and they occur in variety of habitat, कहीं पे भी मिल सकता है। और इनकी जो है खास बात की एसोसिएशन विद फंगस के साथ मिल सकते हैं और एनिमल्स के साथ भी। दे हैव वेरिएबल साइजेस एंड शेप, तो हमने बात की कि वो कैसा रहता है, माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, या बहुत मैसिव ग्रुप में हो सकता है जैसे कैल्प में। हमने जब रिप्रोडक्शन की बात की, रिप्रोडक्शन भी उनमें तीनों तरीके से हो रहा है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन में, जहाँ एक फ्रेगमेंट टूट के नया कुछ थैलस बना लेता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा स्पोर्स से हो रहा है और मेनली जो स्पोर्स को हम जानते हैं दैट इज जूस्पोर। और ये जो जूस्पोर्स है दे कैन बी फ्लैजलेट और ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बोला फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विल बी ऑफ थ्री टाइप, दैट इज आइसोगैमस, गैमेट्स विल बी सेम इन साइज, एंड आइसोगैमस, गैमेट्स विल बी dissimilar in size, and oogamous, one will be motile and one will be नॉन मोटाइल। अब ये भी बात समझ लीजिए कि मोटाइल कौन है ना, कि चल कौन सकता है। तो मोटाइल विल बी द मेल गैमेट, जो मेल गैमेट है वो मोटाइल है, वो मूव कर सकता है, एंड नॉन मोटाइल विल बी द फीमेल गैमेट, एंड द फीमेल गैमेट विल बी लार्जर इन साइज एंड द मेल गैमेट विल बी स्मॉलर इन साइज। एन एग्जाम्पल इज वॉल्वस एंड फ्यूकस। नाउ द यूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ एल्गे। एल्गे का क्या बेनिफिट है, हाउ कैन इट बी इकोनॉमिकली यूज्ड फॉर द mankind? The first one is at least a half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis. अब देखिए हमारी अर्थ पे जो जितना भी परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें से पूरे टोटल का 0.5% जो है वो एल्गे जो है, एल्गे क्या करता है, उसको फिक्सेशन करता है बाय फोटोसिंथेसिस, और ये प्रोसेस कैरिड आउट करता है, यानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है उन सारी कार्बन डाइऑक्साइड को, कितना, हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ऑन द अर्थ, और उसको यूज कर लेता है अपने लिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और हमें इन रिटर्न इट गिव ऑक्सीजन। मतलब इतना वो बैलेंस करके रखता है, ठीक है। सेकेंडली दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी। अब ये जो है, अगर हमने इकोसिस्टम की बात करते हैं, पूरा इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम में जो है एल्गे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। जितने भी फूड साइकिल्स हैं, अगर हम बात करें पानी के अंदर की, इक्वेटिक जो साइकिल्स हैं उनके अंदर जो है एल्गे जो है वो क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जो बहुत सारे एनर्जी रेट कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं वहाँ के इक्वेटिक एनिमल्स को। तो ये क्या है, एक प्राइमरी प्रोड्यूसर। हमें पता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं और दूसरे के द्वारा यूज होता है। जैसे प्लांट्स को हम बोलते हैं प्लांट्स आर यूज बाय एनिमल्स, तो इक्वेटिक लाइफ के लिए जो एल्गे है वो क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। नाउ नेक्स्ट, मैनी स्पीशीज लाइक पोरिफेरा, लैमिनेरा एंड सरगेसम, ऐसी कई सारी एल्गे की फॉर्म हैं, मोर देन 70 स्पीशीज।
दैट कैन बी यूज्ड एज फूड, एज ए खाने के रूप में भी यूज़ की जाती है एल्गे की स्पीशीज़। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया पॉरीफेरा, लैमिनार एंड सरगेसम, ऐसे 70 स्पीशीज़ हैं जो एज ए फूड भी यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट जो है सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गे प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड, एग्जाम्पल एल्जिन एंड केराजिन विच आर यूज कमर्शियली। अब देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया कि ब्राउन और रेड एल्गे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं, जिनमें वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है एलर्जिन और केराजिन, और ये कमर्शियली जो है बहुत यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज अगार। अगार कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम जैलिडियम एंड गैरेसलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। अगार का और भी बहुत यूज़ होता है इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक लैब में जो है अगार का बहुत यूज़ होता है, और जो है ये अगार जो है दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्लेसरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर ये आरबीएससी में पूछा भी गया, क्वेश्चन पुटअप भी किया गया है कि फ्रॉम वेयर अगार इज ऑब्टेन। ओके, राइट द स्पीशीज फ्रॉम विच अगार इज ऑब्टेन। तो डू लर्न इट कि अगार कहाँ से मिलता है। तो दे आर कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। और ये जो है हमने कहा बहुत सारे माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बायोटेक में जैसे हम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और भी कई सारे एग्रीकल्चर और जेनेटिक्स में यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी को, तो वहाँ पर अगार यूज़ किया जाता है, और इवन इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। नेक्स्ट, कॉलेरा एंड स्पारुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गे रिच इन प्रोटीन एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स। अब देखिए स्पेस में जाते हैं तो कुछ ज़्यादा खाना तो यहाँ से नहीं ले जा सकते भारी भरकम, क्योंकि स्पेस में भी एक पर्टिकुलर वेट ही ले जा सकते हैं। तो वहाँ पर जो कॉलेरा और स्पारुलिना है, ये एक यूनिसेलुलर एल्गे है जो रिच प्रोटीन है, उसको जो भी स्पेस में ट्रैवल करते हैं वो उसको कैरी करते हैं अपने साथ एज ए फूड सप्लीमेंट। ओके, तो दैट मच आर द बेनिफिट ऑफ एल्गे। इतने सारे जो है हमने पढ़े बेनिफिट्स हैं जो एल्गे के, तो एल्गे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब है कि एल्गे को फर्दर डिवाइड किया गया है तो कुछ डिविजन्स में, जो एल्गे के डिविजन्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। अब एल्गे को 3 जो है डिवीजन में डिवाइड किया गया है, दैट इज क्लोरोफिएसी, फैगोफिएसी एंड रोडोफिएसी। इसको हम एक टेबल से समझ लेते हैं पहले। यस, डिवीजन ऑफ एल्गे एंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कुछ क्लासेस हैं जो एल्गे हैं, उनको डिवाइड किया गया है कुछ क्लासेस में। तो ये है, फर्स्ट इज क्लोरोफिएसी, फैगोफिएसी एंड रोडोफिएसी। और ये टेबल जो है हमें आगे फर्दर इनको डिटेल में स्टडी करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्लोरोफिएसी जो क्या होता है, ग्रीन एल्गे, क्योंकि ये ग्रीन दिखता है इसलिए ग्रीन एल्गे। और इसके अंदर क्या होते हैं पिगमेंट्स, जो मेजर पिगमेंट्स है वो है क्लोरोफिल ए एंड बी। स्टोर फूड इज स्टार्च, और सेल वॉल क्या होती है, सेलुलोज। फ्लैजिला इनमें हो सकता है 2 to 8, एंड पोजिशन और इंसर्जन जो हो सकता है वो हो सकता है इक्वल, और यह हो सकता है एपिकल। हैबिटेट जो है इनका फ्रेश वाटर, ब्लैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर हो सकता है। फ्रेश वाटर अगेन आई विल से विल बी रिवर वाटर, सॉल्ट वाटर ओशन या सी का हो सकता है। नेक्स्ट क्लास इज फैगोफाइसी, जो क्या है ब्राउन एल्गे, और उनमें क्या मिलता है पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूगोजैंथनिन। स्टोर फूड इज मैनिटोड एंड लैमरिन, और सेल वॉल है सेलुलोज और एल्जिन की बनी हुई। इनमें जो फ्लैजिला होते हैं 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल साइड में सिचुएटेड होते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर, ब्लैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। एल्गे है हमने बोला सेम प्लेस पे होंगी। नेक्स्ट है रोडोफिएसी, और इसके आर से आप याद रख सकते हैं कि आर मेंट फॉर रोडोफिएसी एंड रेड एल्गे, और इसमें क्लोरोफिल ए और डी होता है और फाइगो इरेथ्रिन, ठीक है। इनमें क्या होता है ए एंड डी एंड फाइगो इरेथ्रिन। इनमें स्टोर्ड फूड होता है फ्लोरिडेन स्टार्च, और जो सेल वॉल होती है वो होती हैं सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी हुई। इनमें फ्लैजिला नहीं होता है,
अगेन ये भी फ्रेश वाटर, ब्लैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम कंटिन्यू करेंगे, जो ये तीनों क्लासेस हैं वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।